पधारे हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया के साथियों, आज हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी रेणुआ किसान मोर्चा उपस्थित हैं। साथ में मीडिया के प्रभारी गौरी कुमावत जी भी उपस्थित हैं। प्रदेश महामंत्री ओपी यादव जी उपस्थित हैं। दिनांक 14 और 15 सितंबर को किशनगढ़ अजमेर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, जिसको सेंट्रल वेस्ट मध्य पश्चिम क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव, ये 6 राज्यों की हमारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। उसका विषय आपके सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी रेणुआ साहब रखेंगे। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत करें। किसान मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की संबंधित जानकारी को लेकर आयोजित इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित मोर्चे के महामंत्री भाई ओम प्रकाश यादव जी, भाई गौरी कुमावत जी, बहन लकेश चौधरी जी और मीडिया से पधारे हुए समस्त पत्रकार भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का अपना क्रम अनवरत रूप से पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी और मोर्चों के प्लेटफॉर्म पर भी नियमित रूप से चलता रहता है। उसी क्रम में किसान मोर्चे ने देश भर में मोर्चे को विभिन्न प्रदेशों को मिलाकर जोन वाइज प्रशिक्षण का कार्यक्रम निश्चित किया है। उसमें राजस्थान सेंट्रल वेस्ट जोन में आता है। सेंट्रल वेस्ट जोन का 6 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, इन 6 राज्यों के कार्यकर्ता, पार्टी के इन 6 राज्यों के मोर्चे में काम करने वाले प्रदेश के पदाधिकारीगण और इन 6 राज्यों के सारे जिलों के जिला अध्यक्षगण, इस प्रकार लगभग 225 कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर अजमेर के किशनगढ़ में रखा गया है। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का रहेगा। 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री भाई कैलाश जी, उनके अलावा हमारे पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, संगठन महामंत्री सम्मानीय चंद्रशेखर जी सहित मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्रीगण और केंद्रीय स्तर के कृषि के संबंध में जानने वाले कुछ वैज्ञानिक इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। आप सभी के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रशिक्षण वर्ग में मोर्चे का प्रत्येक कार्यकर्ता, उस वर्ग का जो भागीदार बनेगा, वह प्रत्येक कार्यकर्ता एक निष्ठा के साथ मोर्चे के काम को आगे कैसे गति दे सकता है, इन सारे विषयों पर 12 विषय समापन और उद्घाटन सत्र को मिलाकर कुल 14 विषय इन 2 दिन के हमारे प्रशिक्षण में रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान
एक कार्यशाला भी हमने किसानों को लेकर रखी है। प्रदर्शनी का आयोजन भी उस दिन रहना है। किसान मोर्चे का राजस्थान को ये प्रशिक्षण करने का मौका पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेजबानी राजस्थान के हाथों में दी है। मैं अपने आप को मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे उन शेष 5 राज्यों के पदाधिकारीगण, जिलों के अध्यक्षगण, मुझे लगता है जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते कार्यकर्ता का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र से बाहर के कार्यकर्ताओं के साथ जब किसी कार्यक्रम के नाते उस कार्यक्रम में भाग लेने का, 2 दिन साथ रहने का मौका मिल पाता है, हम एक दूसरे की सारी उन कृषि संबंधित गतिविधियों को समझने में सहायक रह पाएंगे। महाराष्ट्र में क्या फसलें होती हैं, उन फसलों में किसानों की क्या स्थितियां हैं, क्या नवाचार महाराष्ट्र के लोगों ने किया है, क्या नवाचार मध्य प्रदेश के लोगों ने किया है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में वहाँ चल रही हैं। इन सारे विषयों पर हम 2 दिन तक विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाएंगे। मुझे इस प्रशिक्षण वर्ग को राजस्थान में करवाने में एक खुशी का अनुभव मन में हो रहा है कि हम मेज़बान के रूप में हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की टोली ने मिलकर उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके पहुंचने की व्यवस्था, उनके आगमन के बाद उनके स्वागत अभिनंदन की व्यवस्था और उसके बाद इस कार्यक्रम की संपूर्णता में हम सबकी भागीदारी, मोर्चे में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से रह पाएगी। ये विषय हमें आपके माध्यम से राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके, किसानों तक पहुंच सके कि भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा 6 राज्यों के साथ मिलकर अपना प्रशिक्षण शिविर अजमेर के किशनगढ़ में आयोजित कर रहा है। इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी पधारे, मैं आपका अभिनंदन करता हुआ, आपके प्रति आभार प्रकट करता हुआ मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, एक शॉर्ट में बता दीजिए कब से कब प्रोग्राम है, कहाँ पर वेन्यू रखा है और इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है? दिनांक 14 और 15 सितंबर को अजमेर के किशनगढ़ में किसान मोर्चे का सेंट्रल वेस्ट जोन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में उद्घाटन सत्र में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राजकुमार चार जी भाग लेंगे। 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में कुल 12 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र और समापन सत्र के अलावा सारे सत्रों में अपने प्रशिक्षण के जो भारतीय जनता पार्टी के विषय हैं उन सब विषयों पर चर्चा होगी। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, संगठन महामंत्री सम्मानीय चंद्रशेखर जी सहित राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी प्रत्येक सत्र को लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी या नेता इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। क्या प्रशिक्षण किस चीज़ का है? भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति को समझ सके, पार्टी की कार्य करने की गतिविधियों के संबंध में उन सारे विचार पोषित हमारे अभियान के बारे में समझ सके, इसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाए। इन 6 राज्यों से कौन-कौन से पद के व्यक्ति आमंत्रित हैं? इन 6 राज्यों में किसान मोर्चे के उस राज्य के प्रदेश के पदाधिकारी और उस राज्य के जिले के अध्यक्ष, ये 2 श्रेणी इस प्रशिक्षण शिविर में रहनी है। राष्ट्रीय स्तर पर इन 6 राज्यों के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो इन 6 राज्य में आते हैं मोर्चे के, वो सारे लोग रहने हैं। मोर्चे के 3 हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं
वो रहने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने। कृषि से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है या किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, राजस्थान के मुद्दे उठाएंगे इसके अंदर? कृषि को लेकर हम प्रमुख रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के उन विषयों पर जिन पर हम प्रभावी रूप से किसान के लिए काम कर सकें, मूल रूप से इस विषय पर बात करनी है। किसानों की समस्याएं, किसानों की गतिविधियां, उनको दूर करना, उनके लिए किसान मोर्चे की भूमिका पर चर्चा होनी है। लंपी वायरस के बारे में क्या? मैं जहां तक समझता हूं, लंपी वायरस किसान की कमर तोड़ने वाला वायरस आया है। किसान प्रत्येक अपने घर में पशु पालता है। किसान की आजीविका का साधन गाय है। उस आजीविका के साधन के साथ पिछले 2 महीने में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, मैं समझता हूं उस भयावह स्थिति का वर्णन आप सब ने देखा है। बार बार आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी देखने को मिला है। गौ माता की जो दुर्दशा हुई है, किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लंपी रोग को लेकर ज्ञापन दिया है। सरकार से मांग की है कि इसका प्रभावी उपचार भी हो और प्रभावी उपचार के साथ साथ जो मृत पशु हैं उनकी जो दुर्दशा आम व्यक्ति देख रहा है, उस परिस्थिति में से भी उसको बाहर लाया जाए। किसान मोर्चे ने एक मांग लंपी को लेकर राजस्थान की सरकार से की है कि जो पशु मृत हुए हैं उनका मुआवजा किसान को दिया जाना चाहिए। ये विषय भी किसान मोर्चे ने प्रदेश की सरकार के सामने रखा है। राजस्थान से कितने किसान मोर्चा के पदाधिकारी जुड़ रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद में वो क्या करेंगे? राजस्थान से 64 किसान मोर्चे के कार्यकर्ता इस कार्य समिति में रहने वाले हैं और जो प्रशिक्षण में रहने वाले कार्यकर्ता हैं वो प्रशिक्षण के पश्चात अपनी पूरी ऊर्जा के साथ किसानों के बीच काम कर सकें, ये उस प्रशिक्षण के माध्यम से तय होना है।